हेलो कैंडिडेट्स, वेलकम टू द गेट फ्लायर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ फील्ड इंजीनियर एंड फील्ड सुपरवाइजर की यहाँ पे वैकेंसी है। टोटल यहाँ पे 800 वैकेंसीज के लिए रिक्रूटमेंट कराया जाने वाला है। तो चलिए इसे डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स एंड कलीग्स के साथ शेयर कर लीजिएगा, जिससे कि हम इसी तरीके के वीडियोस जो है आपके लिए लेकर के आते रहें और आप टाइमली रिक्रूटमेंट ड्राइव में पार्टिसिपेट कर सकें। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड की वैकेंसी है। यहाँ पे फील्ड इंजीनियर और फील्ड सुपरवाइजर की वैकेंसी है। इसका एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट होगा 21 नवंबर से। लास्ट डेट है अप्लाई करने की 11 दिसंबर। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पे 800 हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे बीटेक और डिप्लोमा होल्डर्स जो है वो अप्लाई कर पाएंगे। एलिजिबल ब्रांचेस हैं इलेक्ट्रिकल ब्रांच, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ब्रांच के कैंडिडेट्स यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। पे स्केल की अगर हम बात करें तो इट इज इन बिटवीन 30,000 टू 1,20,000 का यहाँ पे स्केल रहने वाला है। साथ ही साथ एप्लीकेशन प्रोसेस जो है यहाँ पे ऑनलाइन रहेगा। आपको पावर ग्रिड की साइट पे जा करके अप्लाई करना होगा। अब हम जानते हैं कि कितना यहाँ पे एप्लीकेशन फीस जो है वो रहने वाला है। तो कैंडिडेट्स यहाँ पे पोस्ट कोड फॉर फील्ड इंजीनियर इट इज 208, 209 एंड 210 जो है उसका फीस जो है वो 400 है। और वहीं जो डिप्लोमा होल्डर्स फील्ड सुपरवाइजर के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनका पोस्ट कोड है 211 एंड 212, जिसका फी जो है वो 300 रुपीज़ है। साथ ही साथ अब यहाँ पे जो एज लिमिट रहने वाली है, मैक्सिमम एज लिमिट है अप्लाई करने की 29 ईयर्स। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को डिटेल में समझ लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के साथ साथ 1 ईयर का एक्सपीरियंस भी मस्ट है। तो चलिए एक एक करके पोस्ट कोड के अकॉर्डिंगली हम समझते हैं कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पोस्ट कोड 208 फील्ड इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की यहाँ पे वैकेंसी है। तो आप फुल टाइम बीटेक या फिर बीएससी इंजीनियरिंग होने चाहिए इलेक्ट्रिकल में, या फिर इलेक्ट्रिकल पावर, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर सिस्टम इंजीनियरिंग, पावर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल। आपके मिनिमम 55% मार्क्स होने चाहिए अगर आप जनरल कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। वहीं पे फॉर रिजर्व कैटेगरी सच एज एससी, एसटी एंड पीडब्ल्यूबीडी they required only passing marks in their BE, BTech और BSc engineering। 1 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए है। डिजाइन या फिर इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन, टेस्टिंग एंड कमीशनिंग, ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट इन रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट सिस्टम, सब ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन लाइंस और सब स्टेशन में, इन किसी में से भी इस फील्ड में आपको 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए है। नेक्स्ट पोस्ट कोड है 209 फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन फील्ड इंजीनियर के लिए। अगेन यहाँ पे भी जो है फुल टाइम बीटेक या बीएससी इंजीनियरिंग आप होने चाहिए हैं। एलिजिबल ब्रांचेस जो है इलेक्ट्रॉनिक्स की इट इज इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली कम्युनिकेशन और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन, टेली कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के कैंडिडेट्स यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। रिजर्व कैटेगरी के लिए यहाँ पे पासिंग मार्क्स जो हैं वो रिक्वायर्ड है। एंड फॉर अदर कैटेगरी सच एज जनरल कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी या ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए यहाँ पे मिनिमम आपके 55% ऑफ मार्क्स होने चाहिए हैं। पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस यहाँ पे भी रिक्वायर्ड रहेगा 1 ईयर का। आपको एक्सपीरियंस जो है वो होना चाहिए आइदर ऑफ डिजाइन और इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन और टेस्टिंग एंड कम्युनिकेशन और ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम। इन किसी भी फील्ड में से किसी भी एक फील्ड का आपको 1 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए है। नेक्स्ट पोस्ट कोड हमारा आ जाता है फील्ड इंजीनियर आईटी के लिए, पोस्ट कोड 210। सेम यहाँ पे भी रहेगा, आपका फुल टाइम बीटेक या फिर बीएससी इंजीनियरिंग होना चाहिए कंप्यूटर साइंस में या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। मिनिमम 55% मार्क्स होने चाहिए हैं।
1 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन जो यहाँ पे चाहिए है वो आपको चाहिए आइदर फ्रॉम द फील्ड ऑफ डिजाइन और इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन और टेलीकम्युनिकेशन, टेस्टिंग एंड कमीशनिंग, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ आईटी सिस्टम और नेटवर्किंग। ये बात हो गई हमारे फील्ड इंजीनियर के लिए। अब हम बात करेंगे फील्ड सुपरवाइजर के लिए। फील्ड सुपरवाइजर के लिए डिप्लोमा होल्डर्स जो हैं वो अप्लाई कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पोस्ट कोड 211 की फॉर इलेक्ट्रिकल। तो आपका फुल टाइम डिप्लोमा होना चाहिए है इलेक्ट्रिकल में या फिर इलेक्ट्रिकल पावर में या फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में, पावर सिस्टम इंजीनियरिंग, पावर इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल में मिनिमम 55% आपके जो है डिप्लोमा में होने चाहिए हैं। साथ ही साथ आपको 1 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस जो है वो होना चाहिए। फील्ड्स हमें यहाँ पे बताई गई हैं आइदर ऑफ कंस्ट्रक्शन और टेस्टिंग एंड कमीशनिंग, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल वर्क्स इन रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट सिस्टम, सब ट्रांसमिशन और ट्रांसमिशन लाइंस और ट्रांसमिशन सबस्टेशन। नेक्स्ट है हमारा पोस्ट कोड फील्ड सुपरवाइजर के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच के कैंडिडेट्स यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे पोस्ट कोड 212 के लिए। सेम यहाँ पे भी जो है आप फुल टाइम आपका डिप्लोमा होना चाहिए है। एलिजिबल ब्रांचेस जो है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की वो है इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल, टेलीकम्युनिकेशन। मिनिमम 55% मार्क्स होने चाहिए हैं। साथ ही साथ 1 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस आपको यहाँ पे होना चाहिए है। फील्ड्स हमें यहाँ पे बताई गई हैं डिजाइन या फिर इंजीनियरिंग या कंस्ट्रक्शन या टेस्टिंग एंड कमीशनिंग या फिर ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम। तो यहाँ पे अगर हम बात करें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की शॉर्ट में, तो आपको जो है अगर आप फील्ड इंजीनियर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो BE BTech या फिर BSc इंजीनियरिंग होने चाहिए अपने रिस्पेक्टिव फील्ड में, प्लस आपको जो है 1 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए। वहीं अगर फील्ड सुपरवाइजर की बात करें तो आप फुल टाइम डिप्लोमा होने चाहिए अपनी रिस्पेक्टिव ब्रांच में। साथ ही साथ आपको भी 1 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना मस्ट है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है। तो काफी क्लियरली बताया गया है कि यहाँ पे डायरेक्ट इंटरव्यू के बेसिस पे जो है सिलेक्शन होगा। 1:10 के रेशियो में कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। साथ ही साथ ये भी बताया गया है कि सिलेक्शन में सिर्फ अभी जैसे मैंने आपको बोला ओनली इंटरव्यू रहेगा, लेकिन इन केस नंबर ऑफ एप्लीकेशन ज्यादा आ जाते हैं तो उस केस में स्क्रीनिंग टेस्ट जो है वो कंडक्ट कराया जाएगा। और स्क्रीनिंग टेस्ट जो होगा इट इज ओनली फॉर एलिमिनेशन पर्पस। इसके मार्क्स जो है फाइनल मेरिट में काउंट नहीं होंगे। इन केस अगर यहाँ पे स्क्रीनिंग टेस्ट होता है तो उसका क्या पैटर्न रहेगा वो भी हमें यहाँ पे बताया गया है। यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो हैं वो रहेंगे। 1 आवर का टेस्ट होगा, चाहे आप फील्ड इंजीनियर के लिए अप्लाई करें चाहे आप फील्ड सुपरवाइजर के लिए अप्लाई करें। 1 घंटे का यहाँ पे टेस्ट रहेगा। साथ ही साथ हमें यहाँ पे बताया गया है कि टेक्निकल नॉलेज का टेस्ट, हम सबसे पहले बात करते हैं फील्ड इंजीनियर की। टेक्निकल नॉलेज का यहाँ पे 50 क्वेश्चंस आएंगे 50 मार्क्स के, और एप्टीट्यूड के 25 क्वेश्चंस आएंगे 25 मार्क्स के। मतलब टोटल यहाँ पे 1 आवर में आपको 75 क्वेश्चंस जो है वो अटेम्प्ट करने होंगे, और उसके जो टोटल मार्क्स होंगे दैट विल बी 75 मार्क्स, एंड दैट टू यू हैव टू अटेम्प्ट इन 1 आवर। अब हम बात करते हैं फील्ड सुपरवाइजर की। तो यहाँ पे भी सेम पैटर्न जो है रहने वाला है। टेक्निकल नॉलेज के 50 क्वेश्चंस होंगे 50 मार्क्स के, एप्टीट्यूड के 25 क्वेश्चंस होंगे 25 मार्क्स के। तो सेम यहाँ पे भी 75 क्वेश्चंस रहेंगे 75 मार्क्स के, जिसको आपको 1 आवर में अटेम्प्ट करना होगा। साथ ही साथ यहाँ पे क्वालिफाइंग मार्क्स बताए गए हैं। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ पे 40% रहेंगे और रिजर्व कैटेगरी के लिए 30% रहेंगे। तो जितने भी पॉइंट्स थे इस रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के वो हमने सारे डिस्कस कर लिए हैं। इसके अलावा गेट फ्लायर इज ऑल्सो प्रोवाइडिंग वेरियस कोर्सेज फॉर योर प्रिपरेशन ऑफ गेट, IAS, PSU एंड फॉर SSC JEE वी आर ऑफरिंग क्लासरूम प्रोग्राम, ऑनलाइन क्लासेस, test series and study material. For more details you can contact us on the given numbers. It is 0512 4025424, 9839234875,
and 7007248548. So good luck candidates, stay tuned to the GATE flyer.